हमारे साथ सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आज रायपुर पहुंचे, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जो मांगे हैं ये आपको कब पता चला और कब से आप लोग इस पे आंदोलन पे आ रहे हैं। देखो, पूरे प्रदेश स्तर में 22 अगस्त से आंदोलन चल रहा है। इनकी जो मांगे हैं वो मांगे बिल्कुल वाजिब मांगे हैं। इन्होंने जो मांग रखी है कि सरपंचों को जनता चुनती है, जनता के द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, ये मांग वाजिब है। पहले उत्तर प्रदेश में भी अविश्वास प्रस्ताव वार्ड पंच लाते थे, लेकिन 2004 में वहाँ की सरकार ने आदेश निकाला कि जो चुनता है वो ही अविश्वास प्रस्ताव लाए। वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव जनता लेके आती है, तो वो नियम यहाँ भी लागू होना चाहिए। धारा 40 का जो दुरुपयोग करते हैं, धारा 40 का इसलिए बनाया गया था कि कहीं भी कोई सरपंच गंभीर अपराध करता है तो उसके ऊपर धारा 40 लागू की जाए, लेकिन प्रताड़ित करते हैं विधायक और सांसद जो राजनेता हैं, वो सरपंचों को इस धारा का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए सरपंचों को प्रताड़ित करते हैं और उनको निलंबित करते हैं। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उनको अधिकार छीन लेते हैं, लेकिन वहाँ सरपंच को निलंबित प्रधान होता है, वहाँ प्रधान को निलंबित राज्यपाल करता है। तो वैसा नियम यहाँ भी होना चाहिए। दूसरा कि आप राजस्थान में, तो राजस्थान और यहाँ क्या अंतर दिखता है सरपंच? राजस्थान, पूरे भारत देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह ही सरपंचों का एक लंबा आंदोलन चल रहा है। वहाँ भी साल भर से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये सरकार दोनों जगह सरपंचों की मांगे नहीं मान रही है। बाकी जगह भी आंदोलन चले हैं, यूपी में चले हैं, सरकार ने सरपंचों की मांगे मान ली। झारखंड में आंदोलन चला है, वहाँ भी सरपंचों की मांगे सरकार ने मानी है। महाराष्ट्र में आंदोलन चला है, वहाँ भी सरकारें हैं ना, उन्होंने सरपंचों की तरफ ध्यान दिया है, सरपंचों की मांगे मानी है। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये गूंगी बहरी सरकार है, ये बिल्कुल भी सरपंचों के तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आने वाले समय में यदि ऐसा ही इनका रवैया रहा तो ये सरकार काहे के लिए सोचे कि ये दोबारा रिपीट हो जाएगी, क्योंकि सरकार सरपंच बनाते हैं। परिचय दीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया। हमारा 13 सूत्री मांग है। 10 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन रायपुर में हम लोग किए थे। ये आज 1 महीना बीत गया, सरकार उस पर किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और आज मजबूरन हमको 25,000 सरपंच साथी, जिसमें पंच उप सरपंच भी शामिल हैं, तो आज मजबूरन हमको रायपुर आना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद है और मैं जल्द से जल्द शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हमारी बातों को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए और हम बैठेंगे और बात करेंगे सरकार से। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार का आंदोलन हमारा जारी ही रहेगा। हाँ, वो तो हम 22 तारीख से काम बंद कलम बंद का आह्वान कर चुके हैं और आज पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक में हर जगह ये हमारा आंदोलन बहुत ही सफल रहा है। और जिसमें हमारी मातृशक्ति बहनें हैं, वो भी कदम से कदम मिला के हमारा साथ दे रही है। तो हम चाहते हैं सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द सुने और संज्ञान में लिए। मुख्य रूप से अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज रायपुर में महाधरना आंदोलन करने बैठे हैं, क्योंकि 22 तारीख से आज 1 महीना हो गया। हम लोग अपने जनपद पंचायत में धरना में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हमारा सुना नहीं गया और हमें मजबूर कर दिया गया कि रायपुर में आपको आना ही पड़ेगा। आज हम रायपुर में माननीय भूपेश बघेल जी से ये मांगने आए हैं कि आज हमारी ये मांग पूरा करें और गांव के विकास को प्रारंभ करें, चालू करें। गांव के जनता आज इतना परेशान है, काम कलम बंद करके सरपंच हड़ताल में चल रहे हैं। 17 दिवस हो गया। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि हमारे आज मांग सुने, और अगर नहीं सुनते हैं सरकार हमारी मांगों को, तो इसी प्रकार से हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। रामनिवास राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं आदरणीय मीडिया प्रभारी जी का, हमारे भी हनुमान जी का बहुत स्वागत करेंगे। चंद्राकर मैडम ये यहीं से होई, थोड़ा भैया बाजू हट जाओ। पंचों का एक बड़ा आंदोलन चला रहा है, महा आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है पूरे प्रदेश से, और आज सीएम के निवास का घेराव है और छत्तीसगढ़ सरपंच महासंघ का पूरा
ये आंदोलन है और उसमें पूरे प्रदेश से सरपंच आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ सरपंच हैं, अलग अलग गांव से, क्षेत्र से हम बात करते हैं। बताएं। हम लोग प्रदेश संगठन के आह्वान पे 13 सूत्री मांग को लेकर आज रायपुर में धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और ये जो 13 सूत्री जो मांग जो प्रदेश स्तर पे जो रखा गया है वो बहुत जायज़ मांग है। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायती राज में जब से ये व्यवस्था लागू हुई तब से ये पहला बार है कि सरपंच दुखी है। और जो हमारी 13 सूत्री मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। वो मुख्य मुद्दा ये है कि रोजगार गारंटी का पैसा नहीं आता, सरपंच उधारी लेके काम कर रहे हैं। कुछ मानदेय भी बढ़ाने की बात थी, पिछले उसमें मैं था, कवर किया था। तो क्या है वो मांग, क्या है मांग? हमारा ये है कि जैसे कि कोई भी निर्माण करवाते हैं, बड़े ठेकेदारों को करोड़ों का काम करवाते हैं जिसमें 40% उसको एडवांस दिया जाता है, लेकिन हमारे सरपंचों को अगर 20 लाख का भी अगर काम कराता है तो 1 रुपया नहीं देता। केवल वहाँ पे मजदूरों का ही पेमेंट दिया जाता है और बाकी काम सरपंच अपने ही दम से काम कराया जाता है, जिसका कोई गारंटी भी नहीं रहता कब मिलेगा पैसा। ये आपसे एक सवाल है कि कितना पैसा रुका हुआ है सरपंचों का? पिछली बार जो मैं इंटरव्यू लिया था, जो आप लोग ने 1-2 महीना पहले और आप लोग ने एक आंदोलन किया था, तो कितना पैसा रुका हुआ है सरपंचों का? उधारी ले लेके बताए थे काम हो रहा है। हाँ बताएं। सरपंचों का कई लाख, कई यानी एक सरपंच का 5-5, 10-10 लाख रुपए रुका है अभी, यानी साल भर हो गया, 12 महीना 15 महीना हो गया, ऐसा स्थिति है। अच्छा। तो इसलिए यानी सब यानी सरपंच मिलकर ना धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और हमारी मांग एकदम जायज है। 13 सूत्री मांग कौन कौन सी है? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अब देखना पड़ेगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाए। पंचायत के जितने भी मेंबर हैं, पंच है, उप सरपंच, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। कोरोना के समय के कारण कार्यकाल भी बढ़ाने की बात हुई। हाँ, कार्यकाल बढ़ाने की बात हुई है। और आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि कोरोना काल में सरपंचों ने जो मेहनत करी है, जिसके बदौलत हमने अपनी जनता की जान बचाई है, वो सरकार के किसी नुमाइंदे ने ये काम नहीं किया है जो सरपंचों ने किया है। और वही लूटने का काम सिर्फ सरकार करती है और सरपंचों का अनदेखा करके हमको बिल्कुल गड्ढे में ढकेल रही है और हम कर्ज के तले इतना डूब चुके हैं। आपको एक जानकारी बता दूं कि राजनांदगांव जिले का एक सरपंच है बोदेले का, जो कर्ज में इतना लदा हुआ था कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। मतलब सरपंच जो है अब मार खाने की स्थिति आ गई है। मटेरियल सप्लायर हमको मटेरियल नहीं दे रहे हैं, करोड़ों रुपया। क्या ऐसा पिछली सरकार में ऐसा कुछ हुआ था कभी? आप लोग पहले भी आपके साथी सरपंच थे। मैंने 3 बार सरपंच जनपद सदस्य रहा हूं, लेकिन इतिहास में पहली बार देख रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में पहली बार है कि सरपंचों को आंदोलन करना पड़ रहा है। जब इसमें प्रदेश में पूरे अगर 90 विधायक है, जब अपने तनख्वाह बढ़ाने की बारी आता है तो पक्ष विपक्ष एक साथ होकर के रातों रात तनख्वाह बढ़ा लेता है। हमारे सरपंचों ने आज मांग कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? उनको करना चाहिए। आपसे एक सवाल है, पूरे प्रदेश में लगभग कितने सरपंच हैं? हमारे यहाँ लगभग 11,600 कुछ सरपंच हैं। हाँ जी। तो पूरे प्रदेश के सरपंच यहाँ पे आए हुए हैं। जी, पूरे प्रदेश सरपंच आए हुए हैं। हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिसमें सरकार आंख बंद करके कान में ठूस कर कुछ नहीं बोल रही है, मात्र आश्वासन देखने वाला कुछ नहीं होता। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? आगे चल के और आंदोलन करेंगे। अच्छा, मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। चुनाव है अगले साल, तो आप लोग तो अगले किसी न में किसी चुनाव है। पार्टी के समर्थन करते ही हो आप। हाँ। जी सर। कहाँ से हो आप सर? बेमेतरा से सर। आप कहाँ से हो? मैं बालोद जिला से हूँ और बालोद जिला का नेतृत्व करते हुए हमारे बालोद जिला आदित्य उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जो आंदोलन हो रहा है उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित ही हमारे जो 13 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार को पूरा ध्यान देते हुए अतिशीघ्र उनको मांग को पूरा करना चाहिए। चलिए हम बात कर रहे हैं और भी बात करते हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये इसका परिणाम कैसे सरकार को भुगतना पड़ेगा? आने वाले समय में व्यापक रूप सरकार को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह हम सरकार बना सकते हैं, हम सरपंच संग मिलकर सरकार गिरा भी सकते हैं। आने वाले 2023 में हम यदि हमारे मांग पूरी करता है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। यदि हमारा मांग पूरी नहीं होता तो हम सरकार को दिखाएंगे हम क्या सरपंच संग क्या कर सकते हैं। परिचय दीजिए। मोहरलाल माथुर, सरपंच ग्राम पंचायत जनपद पंचायत तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।